हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किंकर बायोफिलिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की बेसिकली आप बीएससी में या एमएससी में जो जूलॉजी या बॉटनी वगैरह डिफरेंट बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें पढ़ना होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोर्स व्यू से देखें तो चलिए आज हम थोड़ा समझते हैं इसको। तो ये है टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की इज़ अ टूल और एन aid for identification of an organism based on similarities और dissimilarities। तो ये similarities और dissimilarities पे हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में हमारे सब ह्यूमन बींग आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग को यहाँ पे हम कोई एनिमल से कंपेयर करें तो उनमें क्या होता है, डिफरेंसेस होती है, डिसिमिलैरिटीज़ होती है। ह्यूमन बींग में हिंड लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, पैर चलने के लिए सिर्फ दो ही होते हैं। पर एनिमल्स में क्या होते हैं, वो चारों पैर के द्वारा चलते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ ह्यूमन बींग या फिर ऐसे अदर कैरेक्टर्स में होंगे। ओके, तो ये एक एड है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि ये कौन सा ह्यूमन बींग है, क्या क्या कैरेक्टर बियर कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आगे देखते हैं। कीज आर ऑलवेज एनालिटिकल इन नेचर, यूज्ड पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर नोन एज कपलेट। तो कीज जो है ना, कीज़ हम लोग जो बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी की के बारे में, वो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेके आते हैं जिसे हम कपलेट कहते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या, एक कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसके कंट्रास्ट में क्या बोलेगा, नहीं प्रेजेंट है। मतलब पॉजिटिव के साथ कंट्रास्टिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर प्रेजेंट का कंट्रास्टिंग होगा तो एब्सेंट होगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, ये दोनों एक कपलेट है, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। पर इसी में अगर हम लीड की बात करें तो लीड है ईच स्टेटमेंट इन द की। ईच स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट एक लीड है, ये दोनों स्टेटमेंट मिलके एक कपलेट है। ओके, तो आगे देखते हैं। आउट ऑफ ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ओनली वन इज सेलेक्टेड वाइल अदर इज रिजेक्टेड। यहाँ पे वन होगा, ठीक है, वन इज सेलेक्टेड वाइल अदर वन इज रिजेक्टेड। तो अगर हम मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैट, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दोनों तो नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। तो कैट में क्या है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो रिजेक्ट हो गया। ओके, तो सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर असाइन फॉर डिफरेंट टैक्सोन। तो हर एक टैक्सोन के लिए अलग अलग डिफरेंट टैक्सोनॉमिक की है जिसे हम पहचान रहे हैं। कैरेक्टर्स शुड बी एक्सटर्नल एंड कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। कैरेक्टर्स वो होते हैं ना जो हम लोग विजिबल होते हैं आँख से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि लिम्स प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है, ईयर प्रेजेंट है, ये सब गिल्स प्रेजेंट। तो ये सब प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली हम लोग देख पाते हैं। तो ये है कैरेक्टर्स। गुड की स्ट्रिक्टली डाइकोटोमस, नॉट ऑफरिंग मोर देन टू अल्टरनेटिव एट एनी पॉइंट। तो डिक्टोटोमस जो है, इसमें क्या है कि यहाँ पे दो अल्टरनेटिव, जैसे यहाँ पे हम अभी दिखा रहे थे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एंड एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, उसी तरह यहाँ पे डिक्टोटोमस में आ गया। तो डिक्टोटोमस के दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रैकेट की और एक होता है इंडेंटेड। तो ब्रैकेट की को समझते हैं। बोथ चॉइसेस आर गिवन साइड बाय साइड, मतलब यहाँ पे हर एक चॉइस को साइड बाय, यहाँ पे अगर प्रेजेंट लिखे हैं तो यहाँ पे एब्सेंट लिखेंगे, साइड बाय साइड है। कैरेक्टर्स आर गिवन नंबर पुट इनसाइड द ब्रैकेट। तो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कैरेक्टर्स का जो नंबर है ना, वो कैरेक्टर्स उसमें नंबर दिए हुए हैं सीरियली, A1 2 3 4, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग पढ़ेंगे। नंबर्स इन ब्रैकेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग बैकवर्ड इन की। एग्जैक्टली यहाँ पे जो नंबर्स हम देते हैं स्टेटमेंट्स को, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। की के रेफरेंस में देखेंगे तो हमें इस टैक्सोनॉमिक की को रन करना है अगर ब्रैकेट की के द्वारा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं बैट, कैट, बर्ड, फ्रॉग, स्नेक। ओके, तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो गो टू टू सेकेंड स्टेटमेंट में। अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है
तो 3 स्टेटमेंट में जाना है। तो यहाँ पे हम जैसे लिखे हैं एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट गो टू 2, तो हम लोग 2 में स्टेटमेंट में आ जाए। और ये 1 यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में लिखे हैं 1, ये डिफाइन कर रहा है कि हम कहाँ से आए हैं। क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड यहाँ पे लिखा था ना, नंबर इन ब्रैकेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग बैकवर्ड इन की। तो ये नंबर हमें डिफाइन कर रहा है कि हम इस स्टेटमेंट में किस स्टेटमेंट के द्वारा आए हैं। तो इस स्टेटमेंट में हम ब्रैकेट नंबर स्टेटमेंट 1 के द्वारा आए हैं। तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट गो टू 2, अगर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो गो 2 नंबर पे जाएंगे। तो 2 नंबर में क्या है, विंग्स प्रेजेंट। विंग्स प्रेजेंट यानी कि बैट है। बैट का क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर भी होता है और विंग्स भी होता है, ठीक है। लेकिन विंग्स एब्सेंट किस में होगा, तो कैट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा अब हमारे पास कौन सा, बर्ड, फ्रॉग, स्नेक। अब इन्हें भी बर्ड, फ्रॉग, स्नेक, तो इन्हें भी हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो आगे हम आते हैं एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। इसमें तो ईयर नहीं होते हैं, ना ही बर्ड में होते हैं, ना फ्रॉग में होते हैं, ना स्नेक में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट गो टू 3, तो 3 लाइन में आएंगे। और यहाँ पे फिर से मैंने 1 लिखा है। 1 क्यों, क्योंकि हम 1 से स्टेटमेंट से आए हैं। तो विंग्स प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट यानी कि बर्ड में होता है। विंग्स एब्सेंट, और विंग्स एब्सेंट में दोनों आ गए, फ्रॉग भी आ गए और स्नेक भी आ गए। तो फ्रॉग और स्नेक दोनों आ गए, तो हम क्या करेंगे, गो टू 4। अब 4 में आए। अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो लिम्स एग्जाम्पल ले लिए हम कि लिम्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। लिम्स प्रेजेंट तो किस में होता है, फ्रॉग में होता है। लिम्स एब्सेंट किस में होता है, स्नेक में होता है। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते लिम्स। अब फिश और स्नेक भी बचा हुआ है, फ्रॉग के बाद क्या बचा हुआ है, फिश, और यहाँ पे फिश भी होगा, ओके। फिश और स्नेक बचा हुआ है। तो फिश और स्नेक को अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट तो फिश में, और गिल्स एब्सेंट तो स्नेक में, ओके। तो ये क्लियर हो गया कि ब्रैकेट की जो है ना, हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस से करते हैं ब्रैकेट की को एलिमिनेशन। और ये ब्रैकेट जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, बता रहा है कि हम कौन से लाइन से, कौन से स्टेटमेंट से इस नंबर पे आए हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस, देखते हैं। व्हेन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड वन कैन ईजिली एंड क्विकली रन थ्रू दिस की बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। प्रॉपरली अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लोग ईजिली फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यहाँ पे हम लोग जो फॉरवर्ड देख रहे थे पहले यहाँ से इधर आए, और फिर बैकवर्ड की ये इस वाले ब्रैकेट से कि हम कहाँ से आए हैं वो भी पता लग रहा था, ठीक है। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ स्पेस। स्पेस में मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग अपने तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना ही स्पेस छोड़ना है या इतना ही दूरी पे लिखना है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिलेशनशिप डिवीजन इज़ नॉट एपरेंट टू द आई। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप डिवीजन है ये डायरेक्टली हमारे आई में नहीं है, हमें इसमें ढूंढना पड़ रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर में कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा। सो coming to the intended key, sequence of choice is made between 2 statement of characters। इसमें भी क्या है, 2 statement of characters में हमें sequence of choice को देखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। Generally used only for short keys, शॉर्ट कीज़ में, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप में होता है लिखने में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे हमें सिर्फ शॉर्ट कीज़ में यूज़ कर रहे हैं। द लीड ऑफ कपलेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन, तो यहाँ पे जो लीड है कपलेट का वो इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस को बहुत ही बारीकी से मेंटेन करके लिखना होगा। ऐसे नहीं कि हमने बस सीरियली लिखना शुरू कर दिया और वो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमें बहुत ही स्पेस मेंटेन करके, ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ओके। ए एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, तो यहाँ से अब ये कपलेट हो गया, ये एक कपलेट हुआ, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो इन 2 कपलेट के बीच में यहाँ पे आए लीड्स, ठीक है। तो ये लीड्स जो हैं, अब देखिए यहाँ पे ए स्टार्ट किए, तो हम लीड जो लिखेंगे इसके अंदर ये थोड़ा सा स्पेस के बाद लिखेंगे, ठीक है, स्पेस में, और ये मेंटेन करेंगे। यहाँ बी लिखे, तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट में हम कौन सा कैरेक्टर देख रहे हैं, विंग्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो विंग्स प्रेजेंट है तो किस में होगा, बैट में होगा। यहाँ पे हमें गो टू 3 गो टू 4 नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो विंग्स प्रेजेंट तो बैट, विंग्स एब्सेंट
तो कैट। तो अगर हम बैकवर्ड से देखें तो कैट में विंग्स एब्सेंट है लेकिन एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, कैरेक्टर मिल गया। विंग्स में प्रेजेंट है बैट में, तो एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट है, कैरेक्टर मिल गया। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसमें काफ़ी ईजी होता है, पर ये सिर्फ शॉर्ट की। अगर बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आगे देखते हैं एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। अब एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट में हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके अंदर यहीं पे एकदम बिल्कुल लाइन के नीचे यहीं पे आएगा बी, लिम्ब या लेग प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके लेग प्रेजेंट है तो इसमें सिर्फ हम लेग में ये बर्ड और फ्रॉग को तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बर्ड भी है तो बर्ड के पास विंग भी है, फ्रॉग है, तो दोनों एक ही में आ जाएंगे, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसके आगे एक और कैरेक्टर लेंगे जो कि विंग लेंगे। तो विंग प्रेजेंट तो बर्ड, विंग एब्सेंट तो फ्रॉग। अब फ्रॉग का जैसे कैरेक्टर देखेंगे तो विंग एब्सेंट है लेकिन लिम्ब प्रेजेंट है और एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट है, तो ये कैरेक्टर हमें फ्रॉग का मिल गया। ओके, अब आते हैं लिम्ब एब्सेंट। यहाँ पे लिम्ब प्रेजेंट का तो बात कर लिया, अब हम लिम्ब एब्सेंट का बात करेंगे। तो लिम्ब एब्सेंट में क्या है, गिल प्रेजेंट। गिल प्रेजेंट, तो गिल प्रेजेंट में किस में होता है, फिश में होता है। फिश में क्या होता है, गिल प्रेजेंट होता है लेकिन लिम्ब एब्सेंट होता है। लिम्ब एब्सेंट होता है और एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट होता है। अब देख पा रहे हैं कि कितने तरीके से यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड से भी कैरेक्टर लिख रहे हैं और बैकवर्ड से भी हम लोग कैरेक्टर, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे और उसका कैरेक्टर आराम से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर गिल एब्सेंट, तो ये स्नेक का हो गया। तो स्नेक का क्या हो गया, गिल एब्सेंट हो गया, लिम्ब एब्सेंट हो गया और एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलते हैं आप एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस में क्या है, द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस डिवीजन इज क्वाइट अपेरेंट टू द आई। क्वाइट अपेरेंट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टर के साथ डील कर रहा है। हमें यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। ओके, इट कैन बी यूज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। आराम से हम स्नेक का हो, फिश का हो, फ्रॉग का हो, बर्ड का हो, किसी का भी बता सकते हैं। इट सर्व्स गुड पर्पस फॉर कीज टू हायर टैक्सा और कंपैरेटिव की। यहाँ पे कंपैरिजन इज़ वेरी ईजी पर शॉर्ट की के लिए। ये दिमाग में रखेंगे कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेके हम लोग काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना फिर डिफ्रेंशिएट करने में। इसलिए ये क्या है, जनरली नीड फॉर शॉर्ट कीज़। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो डिसएडवांटेजेस भी क्या है, इन लॉन्ग कीज ऑल द अल्टरनेटिव्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड टेक मोर स्पेस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वो पेजेस में आएंगे नहीं, तो ये काफ़ी लॉन्ग स्पेस को भी हम ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे हम डिफ्रेंशिएट करें, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को दिखा पाए। इट ऑल्सो बिकम्स अनकम्फर्टेबल टू हैंडल। एग्जैक्टली, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहेगा और हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे तो हम लोग को हैंडल करने में भी काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए हमें इसे शॉर्ट की के लिए यूज़ करना है। सो hope I think it's everything clear to you all, and hope you like this video. Do like, share and subscribe. Thank you.